शराबबंदी के नाम पे वो कहते हैं कि महिलाओं को इतना बड़ा गिफ्ट दिए हैं कि शराबबंदी कर दिए हैं। हम उसी नीतीश जी को हम ये कहना चाहेंगे कि यही आपका सिस्टम है जो शराब के नाम पे कितना पैसा लूट रहा है, और यही नीतीश जी का सिस्टम है जो घर तक होम डिलीवरी हो रहा है दारू का। पहले जो मर्द 100 रुपए में पी कर घर चला लेता था, अब वही 500 रुपया का 1000 रुपया का दारू पी रहा है, और महिलाएं आसमान ताक रही है कि पैसा कहाँ से आएगा कि हम रोटी बना करके खाएंगे। नमस्कार। ये जो बयान आपने सुना, नौजवान अगर बिहार में शराबबंदी हटाने की बात बोले तो थोड़ा ये मामला गंभीर लगता है। देखिए, जो लोग शराब पीते हैं, जो मजदूर हैं या जो भी हैं, आदतन पीते हैं, जैसे भी पीते हैं, वो लोग अगर शराबबंदी हटाने की बात करते हैं तो लगता है कि ये अपने स्वार्थ में ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो नौकरी करेगा, उसे शराब से, नशा से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शराबबंदी हटाने की बात करता है तो इसके पीछे कोई विजन होता है। विजन क्या होता है? शराब, देखिए, हम आपको पहले ही बता दें कि हमने शराबबंदी को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन हमने कहीं ये नहीं कहा है कि शराबबंदी एकदम से इसीलिए हटा देनी चाहिए कि शराब बहुत अच्छी चीज है, लोगों को पीना चाहिए, और शराबबंदी इसलिए हटा देनी चाहिए कि शराब अच्छी चीज है। नहीं, शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जो बिहार में कंडीशन है शराबबंदी की, हम उस पे बात करते हैं। अब नौजवान अगर शराबबंदी हटाने की बात करें, इसके पीछे का एक ही कारण है कि आप शराबबंदी लागू किए, 9 वर्ष से ज्यादा हो गया, आप इस पे कोई सफलता नहीं पाए, कोई सफलता नहीं पाए। 9 वर्षों में कोई रिजल्ट पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। हाँ, सामाजिक सुधार की बात अगर आप करते हैं तो थोड़ा बहुत खौफ है लोगों में, जो अब चौक चौराहे पे ये, लेकिन नौजवान अगर शराबबंदी हटाने की बात करते हैं तो उसके पीछे का कारण ये है कि शराब कभी बंद हुआ नहीं, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, और पीने वाले लोग पी रहे हैं। भाई, पीने वाले लोग अगर पी रहे हैं, अवैध तरीके से पी रहे हैं, सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है, तो इससे नौजवान सवाल अगर उठा रहे हैं तो इससे फायदा किसको हो रहा है? मतलब साफ है कि जितना फायदा सरकार को होना चाहिए था, उससे कई गुना ज्यादा तस्करों को हो रहा है। नौजवान अगर शराबबंदी हटाने की बात करता है, पढ़े लिखे लोग अगर शराबबंदी हटाने की बात करते हैं, प्रशांत किशोर भी शराबबंदी हटाने की अगर बात करते हैं, तो उसके पीछे उनका लॉजिक है। यूं ही नहीं कि शराब बहुत अच्छा चीज है, आप इसको हटा दीजिए, शराब खोल दीजिए और पूरे बिहार को शराबी बना दीजिए, ऐसा नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है। देखिए, शराब अच्छी चीज नहीं है, नशा कोई भी किसी भी तरह का हो, ये लोगों को सिर्फ पीने वाले को बर्बाद नहीं करता है, उसका घर, परिवार, मोहल्ला, समाज सबको बर्बाद करता है। ये, इसका दुष्परिणाम दूर दूर तक जाता है। लेकिन भाई, ये आप किसको समझाएंगे? जो ये कहते हैं कि पीना है तो जीना है, उसको आप कैसे समझाएंगे? वो नहीं मानने वाले हैं। आप चाहे कितना भी कठोर कानून बना दें। अब देखिए ना, बिहार में क्या हो रहा है। अभी पिछला वीडियो हमने दिखाया, एक घर के अंदर पूरा स्टोर, हर ब्रांड का शराब कैसे पहुंच गया भाई? कैसे पहुंच गया? जवाब नहीं है ना। तो ये सब चीजों को देखकर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसका निष्कर्ष निकालते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी के 9 साल बाद बिहार ने शराबबंदी से क्या खोया, क्या पाया। तो जो रिजल्ट सामने आता है, लोग उसकी बात करते हैं। और एक चीज देखिए, समझ लीजिए, जिसके पास जितनी समझ होती है उतना ही बात करेगा, उससे ज्यादा कहां से कर पाएगा। जो समझ है वही। अब एक शराबी अगर शराब पीता है, नशा करता है, और वो अगर शराबबंदी की बात करता है, हटाने की बात करता है, तो उस समय यही समझा जाएगा कि अपने स्वार्थ के लिए कह रहा है। लेकिन अब प्रशांत किशोर शराब तो नहीं पीते हैं, और अगर पीते भी होंगे तो ऐसा नहीं पीते हैं कि वो शराबी हैं। लेकिन शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, कई राज्यों में कई मुख्यमंत्री उनके द्वारा, उनके रणनीति द्वारा
जीत कर बने हैं, तो आप साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। तो विजन है और उसमें दम है। तो पढ़े लिखे लोग अगर शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं तो इसका पूरा मतलब आपको समझना होगा। सबसे पहले बिहार में जो शराबबंदी की स्थिति है, ऐसी स्थिति हम समझते हैं कहीं 19-20 हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति किसी भी राज्य में शराब बंद हो, उस राज्य की यही स्थिति होती है। गुजरात, गुजरात का बड़ा नाम आता है कि गुजरात मॉडल बिहार में लागू हो। भाई गुजरात हम गए हैं, हमने देखा है, शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन कुछ कंडीशन है। और शराबबंदी के बावजूद गांव में, खेड़ा जिसको बोला जाता है वहां पे, गांव खेड़ा, अभी भी खुलेआम शराब बिकता है, लोग पीते हैं, कोई खौफ डर नहीं है। वही हाल है जो बिहार में है, वहां भी वही हाल है। और एक बात और, वहां एक चीज की और परमिशन है कि अगर कोई 5 सितारा होटल है, उसमें अगर कोई पार्टी करना चाहता है तो परमिशन लेकर प्रशासन से कि क्या करना है, कितना करना है, इसका परमिशन लेकर वहां पे शराब का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब किसी भी राज्य का आप एग्जाम्पल ले लें जहां पे शराबबंदी है। मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी है, वहां भी कुछ जिलों में बंदी है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। देखिए, शराबबंदी का असर तब होगा जब पूरे भारत में अब किसी एक राज्य में बंद हो और आसपास में जो राज्य है वहां शराब खुला है, तो वो तो आएगा। और इसमें जब कमाई करने वाले लोग, कमीशन लेने वाले लोग बढ़ावा देंगे, तब तो बात ही छोड़ दीजिए, तब तो और आएगा। तो ये हालात है। और यही सब चीज को देखते हुए जो लोग आज कह रहे हैं ना बिहार में शराबबंदी हटा देनी चाहिए, वो इन सब चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि क्या मतलब है ऐसी शराबबंदी का। शराबबंदी के बारे में सूखा नशा, ड्रग्स, क्या क्या नशा बिहार में चल रहा है। अब ऐसी शराबबंदी की कल्पना किसने की थी? नीतीश कुमार ऐसा चाहते थे? कभी नहीं। बिहार का कौन सा ऐसा मंत्री या नेता होगा, एक जिम्मेवार, वो कमीशन खोर नहीं, जिम्मेवार नेता या जिम्मेवार जनता, जो इस तरह के शराबबंदी का सपोर्ट करेगा? कोई हो सकता है क्या जो बिहार के हित की बात सोचता हो? नहीं हो सकता है। तो जो पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कुछ तो दम है। और इस बात में इसलिए दम है कि जो जमीनी हकीकत है वो बद से बदतर है। फाइलों में शराबबंदी है, जमीन पे नहीं है, ठेका बंद है, हर जगह शराब बिक रहा है। आप जाकर देखिए ना, हर गांव मोहल्ले में जहां झाड़ी है, टूटा फूटा घर है, ऐसे जगह पे शराब शाम के बाद एकदम बिंदास चलता है, कोई रोक टोक नहीं। कई लोगों को हमने ऐसा देखा है कि बाइक से होम डिलीवरी कर रहा है और वही उसको पेशा बना लिया, रोजगार उसका है। डेली का 2,500, 3,000, 4,000 कमा रहा है। वो गाड़ी, बाइक जो है वो चोरी का है, पकड़ा गया तो गया, ये चल रहा है। इंग्लिश शराब बाइक से वो ले आकर किसी और को दे रहा है, वो कहीं और दे रहा है। इसी तरह से मतलब एक पूरा चैन जुड़ा हुआ है। जहां से शराब बनता है वहां से लेकर कोई और आएगा, वहां से कोई और, वहां से कोई और पीने वाले तक कोई और पहुंचाएगा। और ये बातें सबको सब कुछ पता है। प्रशासन को एक एक बात की खबर है, कुछ नहीं होता है। तो ये कंडीशन देखकर नौजवान पढ़े लिखे आज सवाल उठा रहे हैं, जो हमें लगता है कि अगर सवाल उठा रहे हैं तो इनकी बातों को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए और कम से कम एक समीक्षा करना चाहिए।